हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन गाइस। आज हमारा विषय है हम वर्तमान में कैसे जिए। अर्थात हम या तो अपने पास्ट को लेकर के दुखी होते हैं या फिर हम अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित होते हैं। हम अपने वर्तमान में खुल करके नहीं जी पाते। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन चीज़ों को छोड़ करके हम अपने वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हैं। गाइस, हमारे पास्ट में कोई हमसे गलती हो गई हो या कोई परेशानी हुई हो हमारे साथ में, जिसका हमें अपने वर्तमान में आने का डर लगा रहता हो। गाइस, हमारे पास्ट में गलतियां हुई, हमसे कुछ भी परेशानी हमारे सामने खड़ी हुई, हम उनको तो ध्यान रख पाते हैं, हालांकि वो बहुत कम होती है। उसकी अपेक्षा जो हमारे साथ अच्छा हुआ, हमारा जो पास्ट है वो काफ़ी अच्छा बीता, अच्छी अच्छी घटनाएं हमारे साथ में हुई, काफ़ी अपॉर्चुनिटी हमने पास्ट में हासिल की, उन्हें हम याद नहीं रख पाते। परंतु जो बहुत कम हमसे गलतियां हुई, हमसे खामियां हुई, हमारे सामने परेशानियां खड़ी हुई, उन्हें तो हम याद रखते हैं, वो याद नहीं रखते। इसी कारण से गाइज हम अपने वर्तमान को बिगाड़ देते हैं। उन छोटी छोटी गलतियों को, उन परेशानियों को जो बहुत बहुत कम होती है, उन्हें तो हम याद रखते हैं, जिसके कारण हम अपने प्रेजेंट में खुल करके जी नहीं पाते। ऐसा ही हम भविष्य के लिए करते हैं, भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। हम अपने इसके लिए हम अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। आने वाला भविष्य इतना अच्छा होगा, ये मैं हासिल कर लूँगा, ये मैं हासिल कर लूँगी, इस चीज़ को लेकर के तो हम परेशान रहते हैं। परंतु हम ये नहीं सोचते कि जो हमारा वर्तमान है वो कितना अच्छा हम बना सकते हैं, उसे कितना अच्छा सुखद हम बना सकते हैं। शायद वो वर्तमान हमारा इतना सर्वश्रेष्ठ हो, इतना अच्छा हो कि आने वाला भविष्य कभी ऐसा हो ही ना, इतना हम अच्छा उसे बना नहीं पाए। अर्थात हमारी पास्ट के लिए दुख और फ्यूचर के लिए हमारी जो चिंता होती है, वो जो उनको लेकर के हम अपने प्रेजेंट को बिगाड़ देते हैं। चाहे वो बहुत कम हो, फिर भी हम उसके लिए जिएंगे। पास्ट में हमने बहुत कम गलतियां कर रखी हैं, कम परेशानी हमारे सामने हुई, कम गलत घटनाएं हमारे सामने हुई, हमने गलत काम किए कम, फिर भी हम उनको पकड़ कर रखते हैं। परंतु जो हमने अच्छे काम किए, जिन्हें हमें जाना गया, जिनके लिए हमें जाना गया, हमें इतनी उपलब्धि हासिल हुई, इतना कुछ हासिल हुआ, उसे हम याद नहीं रख पाते। यही कमियां, हम अपने अंदर भी अपने वर्तमान में खामियां ढूंढने लगते हैं, जिससे कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह बिगाड़ लेते हैं। ऐसे ही हम बातचीत करें गाइज भविष्य को लेकर के, वही है, हम सभी वर्तमान में जी रहे हैं, परंतु हम दुखी किस कारण से हैं, हम चिंतित किस कारण से हैं? अपने पास्ट को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। यही तो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। यदि हम खुल करके अपने वर्तमान को जाने, उसमें जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें पूरी तरह सम्मिलित हो जाएं, उसमें अपने आप को पूरी तरह लगा लें, उसमें खो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे जितने दुख हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, वो हम काफ़ी हद तक के समाप्त कर देंगे। हम खुल करके अपने प्रेजेंट में कभी नहीं जी पाते, 100% हम कभी नहीं जी पाते। हम 90% भी जी लें वो भी काफ़ी होता है। गाइस, हम उस अपने अंदर 10% गलतियों को तो याद रखते हैं, परंतु जो हमने 90% अच्छे काम किए हैं, जिनके कारण हमें उपलब्धि हासिल हुई है, जिनके कारण हम इतने बड़े हुए हैं, इतना कुछ हमने सीखा है, उसे हम याद नहीं रख पाते। पर गलत चीज़ें जो होती हैं उनको तो हम ध्यान में रखते हैं, जिसके कारण वो हमारा दुख का कारण बनती है, हमारी चिंता का कारण बनती है, हमारे भविष्य के लिए। तो गाइस, इंसान के अंदर जो वर्तमान में जीने की कला है, हमारे अंदर जो वर्तमान में जीने की जो कला है, वो बहुत कम पाई जाती है। हम
अपने पास्ट में ही उलझे रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये ना हो जाए, पैसा टाइम पे नहीं दिया ये हो जाएगा, वो काम सही सही पे नहीं हुआ ये हो जाएगा, पास्ट में मुझसे ये गलत काम हो गया था, कहीं वो वर्तमान में मेरे दोहराया ना जाए, उससे काफ़ी हानि अब मुझे होगी, मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास इतना ना होता तो मैं आज पता नहीं क्या कर लेता, मेरे पास इतना होता तो मैं आज भविष्य में पता नहीं क्या कर लूँगा, ये होना मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए नहीं ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है। इन सब सवालों के जवाब में ही हम खो कर के रह जाते हैं। ये पास्ट से जुड़े हुए, प्रेजेंट से, फ्यूचर से जुड़े हुए सवाल हैं, जिसके कारण हमारा इनका जवाब दे देते ही हमारा प्रेजेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम अपने प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं। हम जी तो रहे अपने प्रेजेंट में, पर हमें वो चीज़ पूरी तरह फील नहीं करते, हम उसे महसूस नहीं करते। इसके कारण क्या होता है कि हम पास्ट के सवालों और फ्यूचर को लेकर जो हमारी चिंता है वो उसे बिल्कुल ओझल कर देती है, बिल्कुल गायब कर देती है। जिसके कारण हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी समस्याओं का, हमारी प्रॉब्लम्स का। यदि हम खुल करके अपने आप में जिए, खुल करके अपने प्रेजेंट को देखें, समझे, फील करें, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो दुख है, चिंताएं हैं, वो अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। हम लोग गाइस आज देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हालात और परिस्थितियाँ बीमारियों के कारण, वायरस के कारण, हिंसा के कारण, युद्ध के कारण या अन्य क्लाइमेट चेंजेस के कारण जो बिगड़ती जा रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है। इससे कि हम दुखी हैं, चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। ये होना भी चाहिए, परंतु यदि हम अपने वर्तमान को ठीक करने की कोशिश करें, अर्थात उन चिंताओं से थोड़ा अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करें, अपने प्रेजेंट को सही करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से गाइस हम अपने भविष्य को सेव कर पाएंगे। हमने जो पास्ट में गलतियाँ की, जो नुकसान करके गलतियाँ की, जिनका आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, एक क्लाइमेट चेंजेस के रूप में देख लीजिए, हिंसा के रूप में देख लीजिए, एक बड़े स्तर पर बात कर रहा हूँ मैं, और अन्य एक्टिविटीज़ को आप देख लीजिए, उनके कारण हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो हमें भविष्य में नहीं भुगतना पड़ेगा यदि हम अपने प्रेजेंट पर फोकस करें, अपने पास्ट को भूल करके, अपने, अर्थात कहने का मतलब है अपने पास्ट से सीखते हुए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेंगे हम, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारे अंदर जो दुख पीड़ाएं हैं, जो चिंता है, वो मुक्त हो, उससे हम फ्री हो जाएंगे पूरी तरीके से, और हम एक अपने प्रेजेंट को सेव करते हुए अपना फ्यूचर, प्रेजेंट में पूरी तरह जीते हुए हम अपना फ्यूचर सेव कर लेंगे, हम सभी का फ्यूचर सेव कर लेंगे। निश्चित रूप से गाइस हम लोग इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेड हैं, एक दूसरे से हमारा काम चलता है। एक दुखी होगा तो दूसरा दुखी होगा, परिवार दुखी होगा, उसका समाज दुखी होगा, सभी लोग दुखी होंगे। यदि वो वर्तमान में नहीं जी रहा, वो पता नहीं कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो भी वर्तमान में पूरी तरह नहीं जी पाएंगे, वो भी वो दुखी होगा, उसके दुख को देखकर और दुखी होंगे, वो चिंतित होगा, परिवार वाले उसके चिंता को देखकर चिंतित होंगे। अर्थात एक इंसान काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है, उसका खुद का वर्तमान में न जीना अन्य परिवार वालों को प्रभावित कर देगा, वो उन्हें भी उनके प्रेजेंट में जीने से रोक देता है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है सब, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, रिश्तों के रूप में हो, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेड है, एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे में पहुंचती है, इमोशंस पहुंचते हैं, क्रोध हो, नफरत हो, एक दूसरे पर प्रभावित करती है। ये सभी चीज़ें हम आपस में जुड़ी हुई है। तो गाइस हम सोचते हैं कि हमारा प्रेजेंट जो बेकार गया वो हम अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करेंगे उसके कारण, परंतु गाइस हम तय नहीं कर सकते कि फ्यूचर हमारा ऐसा होगा, परंतु हाँ, प्रेजेंट में हमारे सही भी हुआ, गलत भी हुआ, हमारे फ्यूचर पास्ट में जो सही भी हुआ, गलत भी हुआ, फ्यूचर में जो गलत होगा, सही होगा, ये सब चीज़ें साथ में चलती है। 100% परफेक्शन हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा कि सही होगा, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उसमें सही और गलत दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, भले इनका रेशो ज़्यादा हो या कम हो। कभी सही ज़्यादा हो जाता है तो गलत कम हो जाता है, और कभी गलत ज़्यादा हो जाता है और सही कम हो जाता है। ऐसे ये तीनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनमें सही गलत आपस में
चलता है, बस रेशो ऊपर नीचे होता है। प्रेजेंट में कभी सही ज़्यादा हो गया, गलत कम हो गया, फ्यूचर में गलत ज़्यादा हो गया, सही कम हो गया, पास्ट में सही ज़्यादा हो गया, गलत कम हो गया। ऐसी चीज़ें चलती रहती है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। हम ये कभी नहीं मान कर चल सकते कि 100% परफेक्शन ही होगा। हम 100% अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे, या 100% हमारा जो पास्ट हुआ बिल्कुल सही हुआ, हमारा प्रेजेंट अब ख़राब नहीं होगा, या हमारा फ्यूचर ख़राब नहीं होगा, ऐसे हम पूरी तरह मान कर नहीं चल सकते। क्योंकि गलतियाँ और सही, अच्छाई या बुराइयाँ ये तो सभी में मौजूद हैं, पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। 100% परफेक्शन कभी नहीं आएगा। वो कभी वक्त नहीं आने वाला कि उसमें हम पूरी तरह ये समझेंगे या ये इस पल में हम जिएंगे कि हम 100% सही हैं, हम बिल्कुल सही है, हम कोई गलती हमसे नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो गाइस, हम एक इंसान है जो गलतियों के पुतले हैं, गलतियाँ हम करते हैं, गलतियों से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। पास्ट में हमने से जो भी कुछ हुआ, गलत हुआ, उस चीज़ को ध्यान ना रखें। जो हमसे सही हुआ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। अपने भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि भविष्य में भी सही भी होगा, गलत भी होगा। शायद भविष्य में ज़्यादा गलत हो जाए, अब प्रेजेंट में हमारे साथ में सही हो रहा है उससे ज़्यादा। तो गाइस, ये कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है, जिन्हें हम कभी नहीं तोड़ सकते। तो गाइस, मैं अंत में आपसे कुछ शब्द कहूँगा। वो शब्द यही है गाइस, यदि हम अपने प्रेजेंट में खुल करके जीते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने पास्ट के जो हमसे जो गलतियाँ हुई उन्हें हमें भुलाना होगा। अपनी उसमें जो हमने सही काम करे, हमने जो उसमें उपलब्धि हासिल की, उसे हमें पूरी तरह याद रखना होगा। तब जा कर के हम खुल करके अपने प्रेजेंट में जी सकेंगे। फ्यूचर को लेकर हम ज़्यादा चिंतित ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि गाइस फ्यूचर पता लग रहा है कि फ्यूचर इससे ज़्यादा खतरनाक हो, इससे ज़्यादा भयानक हो। जो आज प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ हमारे साथ में, तो फ्यूचर का भी कोई एकदम से हम श्योर नहीं कह सकते कि फ्यूचर ऐसा ही होगा। उसमें भी शायद गलतियाँ ज़्यादा हो, कमियाँ ज़्यादा हो, और अच्छाइयाँ कम हो, सही कम हो वहाँ पर। तो गाइस, हमें खुल करके प्रेजेंट में जीने के लिए क्या करना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधारना होगा, क्योंकि इसमें सही भी होगा हमारे साथ में, गलत भी होगा। बशर्त यही है कि हमें हमारे साथ में ज़्यादा सही हो, उसके लिए हमें अपने बुरे प्रेजेंट को भूलना होगा और अच्छे भविष्य के लिए कामना करनी होगी। इन्हीं चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा। तो गाइस, अंत में मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा गाइस। धन्यवाद एंड बाय बाय।